हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए MEG 1 ब्रिटिश पोइट्री, तो सर इस पेपर को पढ़ना कैसे है, क्या होगी प्रिपरेशन टिप्स? वी हैव सीन लॉट्स ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पेपर। अब हर वीडियो में कुछ डिफरेंट होता है, डेफिनेट होता है। ये वीडियो किन के लिए? पीछे लगा था ना, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर पेपर को पढ़ना कैसे एंड हाउ गोइंग टू ग्रैब एवरीथिंग व्हेन वी डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश ऑनर्स। अब क्वेश्चन है, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट इस चीज को लेके बहुत पजल है कि यार सर कैसे करें, मतलब समझ नहीं आ रहा हाउ गोइंग टू कंप्लीट दिस पेपर। सर कहने को ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पेपर है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पोएट्री। बट इस पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होगा? हाउ विल गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर? मीन्स यस, यू नीड टू बी द मास्टर ऑफ दिस पेपर। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी, अ प्लान यू नीड टू हैव। सर कितने ब्लॉक्स हैं, कौन सी पॉइंट्स पढ़ने होंगी? तो क्या हम डिस्कस करने रहे हैं वो पॉइंट जो इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है। या मैं बात करूं अपकमिंग एग्जाम्स, सर ये जूनियर एग्जाम जो है, जो मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त लास्ट में होंगे, क्या इनकी प्रिपरेशन के लिए हमें कौन सी पॉइंट्स ऑन टिप पहुंची और क्या स्ट्रेटजी यूज करें ताकि हम इसको बहुत आराम से कर पाए? तो हियर द स्ट्रेटजी, आई रिपीट, द फर्स्ट थिंग, पॉइंट्स along with the poets जो हमें ऑन टिप करने फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, हम ये डिस्कस करेंगे। देन द सेकेंड टिप, दैट इज शॉर्ट वे टू गेट श्योर सक्सेस। अब सर ये सक्सेस कहां से लेके आनी है, क्या कॉन्सेप्ट होगा सक्सेस का, हमें डेफिनेटली कोई आइडिया नहीं। अब मैंने कहा सर इसको क्लियर करेंगे। एक काम करते हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना नहीं करना ये वीडियो के लास्ट तक देखेंगे, उसके बाद आप शेयर करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हियर यू कैन सी, ये हाथ में नोट्स है मेरे। डेफिनेटली आपने कहा सर नोट्स कौन से हैं? ये नोट्स हैं वो जो आपको बताते हैं हर ब्लॉक के हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट पोइट है, कौन सी इंपॉर्टेंट पोइट्री जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके लिए लास्ट तक बने रहना है एंड प्लीज चेक आउट द पेन एंड नोटबुक अलॉन्ग विद यू सो दैट यू कैन राइट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। यस, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा का पूरा ऑन टिप करना है अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेटजी। सर स्ट्रेटजी क्या होगी ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यू गाइस नीड टू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ पोएट्स। आपको पोएट का बैकग्राउंड पता चाहिए, क्योंकि जब मुझे ये नहीं पता कि वो पोएट करता क्या था, उसकी सोच क्या थी, तो क्या लिखता होगा, क्या डिफाइन करता है, आई एम नॉट एबल टू। यही आपको करना है। व्हेन यू रियली वांट टू कॉप अप ईच एंड एवरी टेक्स्ट ऑफ द पोएट्री, आपको मेमोराइज भी करना है, तो आपको ये बेसिक्स तो ऑन टिप होनी चाहिए। सो टू गेट स्टार्ट राइट नाउ, द फर्स्ट वन, आई होप अब आप लोग फॉलो करेंगे, दैट इज ब्लॉक 1। सो ब्लॉक 1 की बात करूं, द मेडविल पोएट चौसर। यस, द मेडविल पोएट चौसर, people really known him as the father of British poetry. सर ये ओल्ड इंग्लिश को बिलोंग करता है, मेडविल पीरियड मींस मिडिल इंग्लिश को बिलोंग करता है। अब आपने कहा इसका इरा सर वो 1340 to 13, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपके जरूरत नहीं है, वो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है जेफरी चौसर की। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सर ब्लॉक 1 है तो हमें चौसर का क्या क्या पढ़ना है। पहला, चौसर के बारे में जो पढ़ना है उसको बता देता हूँ। ही वॉज अ कोर्ट पोएट। Yes, this is something important. सर वो कोर्ट पोएट था कि वो सोसाइटी को हाईलाइट करता था। Yes, he was a कोर्ट पोएट, वो सोसाइटी को हाईलाइट करता था। उसने डिफाइन किया उसके टाइम पे सोसाइटी क्या थी, कैसे थे लोग, थ्रू हिज प्रिविलेजेस। काम टू सेकंड वन, यूज ऑफ वोकैबुलरी। उसने वोकैबुलरी को कैसे यूज किया, स्पेशली एनपीटी में, नॉन प्री स्टेल में। अब मुझे चौसर में क्या क्या पढ़ना, व्हाट आई रियली नीड टू स्टडी इन चौसर। 3 चीजें। पहला, जनरल ब्लॉक। General block to Canterbury Days. The first thing that you guys need to clear is the general block to Canterbury Days. I hope you are writing, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा ये बोर्ड पे लिख दूं आपके लिए। तो पहली चीज जो हमें इंपॉर्टेंट करनी है, दैट इज जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी डेज। अब आपने कहा जनरल प्रोलॉग, सो वो अप्रैल वाला, अप्रैल द कूलेस्ट मंथ। यस, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं आपको, वो ऑन टू पहुंची। इट इज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिविलेजेस। कम टू द सेकंड वन, दैट इज
tails and prologue. Prologue and tails. And the last NPT. अब मैंने कहा क्या ये सारे करने वाला हूँ, मैं जनरल प्लॉग करने वाला हूँ. प्लॉग एंड टेल्स मैंने आपको दिए हुए नोट्स में. जिनके पास नोट्स नहीं है वो क्या करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि 5 से 7 लोग हैं जिनके टेल्स और प्लॉग आपको ऑन टिप होनी चाहिए, वो कर लेना, उसके अलावा कुछ मत करना. देन एनपीटी नॉन प्रीस टेल, इसको घोट के भी जाना पेपर में, कंफर्म आरटीसी होगी इसमें से. तो आपने कहा सर ये तो क्या ब्लॉक 1, यस दिस इज ऑल्सो ब्लॉक 1. नाउ टाइम टू गो टुवर्ड्स द ब्लॉक नंबर 2. तो आई होप जिसने नहीं लिखा वो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेगा ताकि हम आगे बढ़े तो छूटना कुछ नहीं चाहिए. तो टाइम टू मूव टू द ब्लॉक नंबर. सो नाउ इट्स टाइम टू ब्लॉक नंबर 2. सर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ने वाला है. सर ब्लॉक 2 दैट इज अंडरटेकिंग अ स्टडी ऑफ स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर. अब एडमंड स्पेंसर को पढ़ना डेफिनेटली मॉड. सर इसका वे ऑफ राइटिंग सोनेट्स, सोनेट्स की इंट्रोडक्शन, वो स्पेंसर के सोनेट्स कैसे डिफरेंट होते हैं बाकियों से, उसको क्लियर करना जरूरी है. दिस रियली इंपॉर्टेंट, पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्पेंसर को क्लियर करेंगे, उसके राइटिंग स्टाइल को क्लियर करेंगे. याद रखना इसके सोनेट्स बाकियों से डिफरेंट थे क्योंकि सोनेट्स अलग अलग होते हैं. इसके सारे सोनेट्स सिर्फ एक बंदे के लिए थे, वो थी कौन सर, इसकी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल, वाइफ नंबर 2 एक्चुअली. अब आपने कहा सर इसमें हमें क्या पढ़ना है, एम्ब्रेटी, एपिथेमेलियन और प्रोथेमेलियन. अब एम्ब्रेटी में से 3 सोनेट्स हैं जो ऑन टिप होने चाहिए. अराउंड 89 सोनेट्स हैं जिनमें से हमें सिर्फ 3 करने हैं, जस्ट 3 वो आपको ऑन टिप होने चाहिए. देन एपिथेमेलियन एंड प्रोथेमेलियन दोनों ही वेडिंग सॉन्ग्स हैं, नेपेटल सॉन्ग्स कहते हैं. अब दोनों में डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिफरेंस को क्लियर करना. तो आपने कहा यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लॉक 2 की. So this is all about Spencer. स्पेंसर के बारे में उसकी बायोग्राफी डेफिनेट नहीं पढ़नी, सोनेट्स को पूरा क्लियर कर लेंगे. सोनेट्स के हिज वे ऑफ राइटिंग, और डिफरेंस किसमें, उसकी 2 पोइट्रीज में, एपिथेमेलियन और प्रोथेमेलियन में डिफरेंसेस. तो आपने कहा सर 3 पोइट्री करनी है हमें इसकी, दैट इज एमुलेटी. अब इसको ऑन टिप कर लेना है. एमुलेटी के 3 सोनेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जस्ट 3. एंड देन वी डू हैव द एपिथेमेलियन, and we are having Prothemalion. यहाँ क्लियर दोनों, there are 24 stanzas, almost 10 stanzas. आपने कहा इन 24 में से फर्स्ट 10 डेफिनेटली मैटर नहीं करते, 11 to 24 मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें ऑन टिप होना चाहिए. वे ऑफ राइटिंग, चौसा का वे ऑफ राइटिंग सर स्पेलिंग्स गलत होते हैं, गलती थे, ठीक थे वो, एक्चुअली हम नहीं समझ पाते इससे हमको गलत मानते हैं. एक्चुअली वही था, उसको मॉडिफाई कर दिया, आज नई फॉर्म आ गई. तो अब ये दोनों एक जैसे थे, वेदर स्पेंसर वेदर चौसर, दोनों की राइटिंग एक लगी. हाँ इसको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि ही वाज अ ह्यूमनाइजर. सर इसको ह्यूमनाइजर कहना ठीक होगा क्योंकि ये तो सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है, बिकॉज इससे वो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर है. तो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए क्या है. अब कई लोग इसको जस्टिफाई नहीं करते, इज नॉट ह्यूमनाइजर क्यों उसने बाकी लेडीज का नहीं बोला, एक कोई पूरी तरह बता दी तो बाकी बताने की जरूरत थी नहीं. तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, आपके दिमाग में बहुत अच्छे सेट हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है किसको, स्पेंसर को. पेपर पॉइंट से ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब पेपर चाहे आरटीसी चाहे ऐसे टाइप, जो क्वेश्चन मैंने बोले इनके बाद कुछ भी नहीं होगा, एंड दैट इज 100% श्योर. कम टू ब्लॉक नंबर 3. सर दैट इज इंपॉर्टेंट ब्लॉक. आपने कहा इट्स अ मेटाफिजिकल ब्लॉक. ब्लॉक नंबर 3 मेटाफिजिकल. सर मेटाफिजिकल सोच से परे, एक्चुअली बोलो सोच से परे, डिफरेंट दोज हु रियली क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. गॉड है क्या, वो करता क्या, उसका होने का क्या प्रूफ है. जो लोग ये बातें बोलेंगे ना वो मेटाफिजिकल होते हैं. सर जॉन डॉन, अच्छा हर्बर्ट और एंड्रू मार्वल, ये 3 पोएट डोमिनेंट है. अब जो पहली वाला हम करना शुरू करते हैं,
ये लोग किसी रामलाल श्यामलाल टीचर के पास जाते हैं जो उनको ऑगस्टन पोएट, कैवेरियन पोएट को पढ़ाना शुरू कर देता है ऑन द नेम ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। तो गाइस मेक श्योर, बी अलर्ट। कई बेवकूफ हैं जो कुछ भी पढ़ाते हैं। अगर आपको पेपर को क्लियर करना है, मैं MEG 2 की बात नहीं कर रहा, MEG 1 ब्रिटिश पोएट्री की बात कर रहा हूँ, और इस पोएट को क्रैक करना है तो जस्ट एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज पोएट्स। सिर्फ इन 3 का ध्यान रखना, बाकी कुछ होता है या नहीं होता, आई डोंट केयर एंड आई रियली डोंट वांट टू बी इन दैट डिस्कशन टू। आपका पूरा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ मेटाफिजिकल पोएट्स कैसे डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, ये ऑन टिप है, इसको आपने क्लियर करना है। आपने कहा मेटाफिजिकल पोएट्स जो है हमारे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर कर लेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको ऑन टिप कर लेना है। ये कैसे डिफरेंट था दूसरे से इंपॉर्टेंट है। अब 3 जॉन डॉन डोमिनेंट पोएट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, हेनरी मारो को भी कह सकता हूँ सर। हर्बर्ट को पुले के साथ जोड़ता हूँ तो नहीं बोलता, लेकिन कहीं ना कहीं मेटाफिजिकल में आता है तो कुछ भी कह सकते हैं लोग। अब सर ये वो ब्लॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कहीं मैम भी होंगी तो हर कोई सर नहीं है तो मैम भी हो सकती है, क्लियर करते हैं। ये वो ब्लॉक है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अब आपने कौन सी करनी है, कौन सी छोड़नी, चॉइस इज योर्स। मैं वो बताऊंगा जो मेरे पॉइंट व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको आनी चाहिए। क्लियर करते हैं, स्टार्ट विथ पहला, द वेरी फर्स्ट, रिडेम्पशन। सर रिडेम्पशन तो हमने देखी भी नहीं, मतलब सर सुना भी नहीं देखा नहीं सुना, आई डोंट केयर, यू गाइस नीड टू डू दिस नाउ। कम टू नेक्स्ट वन, गुड मॉरो। पेपर में आर्टिस्ट ही आएगा तो गुड मॉरो पक्का मिलेगी। कम टू नेक्स्ट वन, गार्डन। एंड देन माय फेवरेट, टू हिज कॉय मिसेस। Why is my favorite? You're going to read it, so you'll get to know why is my favorite. To his coy missus, Twickenham Garden. I repeat, Twickenham Garden. And then a benediction forbidding morning. A benediction forbidding morning. Then this is a good motto. अगर बोलूँ सर या मैं बोलूँ the pulley, बहुत सारी हैं, the flea, मैं सबको नहीं ले सकता। हाँ पेपर मैंने नहीं बनाया था, अपने पेपर मैं नहीं बनाता। अब एक्चुअली पेपर 100 का 100% हुआ है जो मैं बोलूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हो जाता तो मेरी गलती नहीं है। आप लोग बस इन पॉइंट्स को ऑन टिप कर लेना। मैंने अपने नोट्स में सारी दी हैं आपको, कोई भी नहीं छोड़ी। ये तो सिर्फ ग्लिम्स हैं, वहाँ तो पूरी डिटेल स्टडी दी गई है। नोट्स पे भी पूरा डिटेल बना दी, पूरे मॉडिफाई कर दी नोट्स। जो लोग पहले नोट्स लेते हैं, कई बेवकूफ़ क्या करते हैं, मेरे नोट्स को लेकर उनको कॉपी पेस्ट डाल के दूसरे दे देते। मैंने उसको बदल दिया, मैंने बना दिया कि जून का अलग, दिसंबर का अलग, पूरे नोट्स कंप्लीट चेंज करता हूँ, हर बार चेंज लेके आता हूँ। तो अगर मेरे नोट्स कोई दे रहा है, मेरे नाम के स्टिकर लगा हुआ है, तो गाइस प्लीज़ डोंट बाय फ्रॉम देम। मेरा नंबर पीछे सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है जिसमें डील करता हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मेरा। तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर को कॉन्टैक्ट करें और नोट्स वहाँ से लें, नहीं तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नोट्स के लिए। जो आप कहीं दूसरे से लेंगे और बोलें सर आपके नोट्स हैं, तो आप इसको क्लियर करना। एंड नोट्स आर नॉट फ्री, दे आर पेएबल। आपको पे करना पड़ेगा नोट्स के लिए। आपके लिए सारे वीडियोज़ फ्री हैं, यू कैन एक्सेस। आप खाली से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, you can access. Come to the major point. सर कौन कौन सी पॉइंट्स करनी लिख दें। पहली, redemption. I hope you are writing along with me. इसको पूरा ऑन टिप कर लेना आपने। redemption. The second one, the good morrow. The good morrow please जरूर करनी है आपने। next one, garden. The next, to his coy mistress. The very next, Twickenham Garden. A dedication. Forbidding morning. द पुले। ये हो गया ब्लॉक 3।
तो सर ब्लॉक 3 में एक्सपेक्टेड भी 7 से 8 पॉइंट्स हैं, आप प्रॉब्लम नहीं हो। सर एक छोटा सा बीच में एडवाइस, जिन लोगों ने कभी बैकग्राउंड नहीं रहा इंग्लिश का, पोइट्री को नहीं पढ़ा, क्या करें, ये जो पोइट्री बताए ना इनकी पहले एनालिसिस, आई रिपीट एनालिसिस, कॉन्टिपल एनालिसिस होती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है पोइट का और दूसरे पोइट्स का उस पोइट्री को लेके, जो उसके पॉन्स और कॉन्स मतलब उसके सारे अच्छे और बुरे वेज को पूरी तरह क्या करता है, खंगाल लेते हैं। हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं मेरी तो उसको बताता हूँ, उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो कभी भी किसी पोइट्री को पढ़ना है पहले उसकी एनालिसिस को समझ लो। जब उसके एनालिसिस को समझ लेते हैं तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसके टेस्ट को, देन यू कैन डू व्हाट यू वांट टू। वो सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में दी हुई हैं। Come on to the next part, that is studying Milton. So block number 4, studying Milton. मिल्टन प्लीज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने ऑन टिप कर लेना है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन, मिल्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑन टिप पहुंची। हाउ वुड आई एम गोइंग टू द मार्क्स ऑफ मिल्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कॉन्सेप्ट है। ही वॉज अ रिलीजियस पोइट, या ही वॉज अ रिलीजियस पोइट, मैंने उसका नाम सुना है सर कहाँ पे, मैंने पैराडाइज लॉस्ट सुनी है, तो उसी का वक्त था। सर उसने कई सारे काम किए जो गॉड से कनेक्ट करते हैं, या ही वॉज अ गॉड, ही वॉज द वन हु बिलीव्स इन गॉड वेरी मच, क्रिश्चियनिटी में वो बिलीव उसका। तो मैंने कहा मेरे को उसके हॉली सोनेट्स पढ़ने हैं। कभी मेंशन नहीं किया, आपने कहा होली सोनेट्स आते हैं, कैसे आएंगे, क्या करने, तो यार प्लीज क्लियर करना, होली सोनेट्स एक्सपेक्टेड है, ज्यादा नहीं, 4 से 5 ही वो होली सोनेट्स आपको ऑन पे पहुंचेंगे। कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज होली सोनेट्स। तो ठीक है सर, यहाँ क्लियर हो गया हमारा कि होली सोनेट्स क्या है, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका होता है, किन चीजों को क्लियर करना है। देन आई कम टू लिसिडस, आई रिपीट लिसिडस, पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती है, दैट इज लिसिडस, आई रिपीट। सो हियर वी आर हैविंग दैट इज लिसिडस and then El Allegro. यार एल पेंसेरो भी है इंपॉर्टेंट, जो एल एलिग्रो करेगा वो एल पेंसेरो पढ़ेगा ही, क्योंकि दोनों सीक्वेंस हैं। इससे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया कि आप लोग उसको करेंगे ही करेंगे। तो ये हैं वो वर्क जो आपको करने हैं फ्रॉम द ब्लॉक नंबर 4। अब ये हो गया ब्लॉक 4। Now we need to discuss the remaining parts sir, block 5, 6, 7, 8, 9, 10। ज़्यादा नहीं पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग प्लीज़ थोड़ी पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे और लिखते रहेंगे। आई होप यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई दिक्कत ना आए। नाउ वी नीड टू डिस्कस द अदर, सो टाइम टू डिस्कस द ब्लॉक नंबर 5, दैट इज न्यू क्लासिकल पोएट्स। अभी न्यू क्लासिकल पोएट्स सर कौन से हैं सर, द वन इज John Dryden and the other one Pope, Alexander Pope. दोनों poet sir again the characteristics of neoclassical poets and how they are being different from the romantics। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको क्लियर कर लेना, how they are different from the classics। अब यहाँ पे मैंने क्लियर किया ब्लॉक नंबर 5, ब्लॉक नंबर 5 neoclassic। अब सर neoclassical poets नाम ही हाईलाइट करता है। आपने जॉन डेडन बहुत बड़ा क्रिटिक था अलॉन्ग विद द अलेक्जेंडर पोप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैक फ्लेक्नो, अगर पेपर आता है ऐसे टाइप तो मैक फ्लेक्नो क्वेश्चन कंफर्म होगा, कंफर्म होगा। अगर ऐसे टाइप हो तो मैक फ्लेक्नो नहीं है तो इसके एनालिसिस पढ़ना, पेपर में कंफर्म आपको इसका आरटीसी भी मिलेगा। तो पहले बात करते हैं सर मैक फ्लेक्नो, इसको ऑन टिप कर लेना यार, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो प्लीज वीडियो को जरूर देखें। मैक फ्लेक्नो सेकंड, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉज, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉज। एंड द लास्ट वी आर हैविंग अलेक्जेंडर फीस्ट। आई होप तीनों की तीनों फॉर्म्स आपको ऑन टिप होंगी।
इनके टेस्ट आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो आप लोग प्लीज नोट्स में देखें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ढूंढिए, मैंने वीडियोस डाली है, वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, देन गो टू द टेस्ट। कम टू द ब्लॉक नंबर 6। तो ब्लॉक 5 आई होप क्लियर हो गया, न्यू क्लासिकल सबको क्लियर हुआ। टाइम टू जंप टू द ब्लॉक नंबर 6, दैट इज नन अदर देन द रोमांटिक्स। रोमांटिक्स का नाम आते हैं ना सर, कॉलरिज दिमाग में आता है एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, दो बहुत डोमिनेंट नाम। अलॉन्ग विद दीज टू वी आर हैविंग विलियम ब्लेक। शुरू विलियम ब्लेक से करेंगे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। पेपर में अगर आर्टिस्ट ही आता है तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन वी आर हैविंग द रोमांटिक्स, दैट इज ब्लॉक नंबर 6। अब इस ब्लॉक पे प्लीज काम करना है आपने, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सब ब्लेक को पढ़ना है, अब ब्लेक को छोड़ना नहीं है किसी तरह से। वर्ड्सवर्थ and we are having the college। चलो जी, कौन सी पोएट्री पढ़नी है, कौन सी छोड़ सकते हैं। सब पढ़ने की बात करो तो सबसे पहले मैं आता हूँ सीक्वेंस में। आई स्टार्ट विद टाइगर, लंडन एंड चिमनी स्वीपर। आई रिपीट, आई स्टार्ट विद टाइगर, लंडन एंड चिमनी स्वीपर। इसको क्लियर कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कितना पढ़ते हो कितना छोड़ते हैं, सॉल्व टू यू। टाइगर, लंडन, चिमनी स्वीपर। कम टू नेक्स्ट वन, डिजेक्शन, वन ऑफ द बेस्ट वर्क। कुबला खान, पेपर के पॉइंट व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द प्रिल्यूड, आई कैन नॉट लीव दिस वन। द प्रिल्यूड, तो सर कौन कौन सी होगी? टाइगर, लंडन, चिमनी स्वीपर, डिजेक्शन, कुबला खान एंड द प्रिल्यूड। आई होप इसको फॉलो करना आसान रहेगा। स्टार्ट विथ ब्लेक वर्क, दैट इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। सर इनमें तो काफ़ी सारी, सर चिमनी स्वीपर भी दो हैं, सर इनोसेंस में भी, एक्सपीरियंस में भी है, टाइगर भी कर लें। तो अब सब मैंने कहा इन पोएट्रीज को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, हाउ ब्लेक वॉज डिफरेंट फ्रॉम कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। सॉल्व यू, मैंने बता दी कि आपको यहाँ पे इन पोएट्री से ही पेपर में आना है। कम टू द ब्लॉक नंबर 7। अब सर 7 में आती मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ आती है, बिकॉज सर ये सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स की, दैट इज अगेन रोमांटिक्स बट द सेकंड जनरेशन। अब रोमांटिक्स की सेकंड जनरेशन कौन से पोएट होंगे, किनको क्लियर करना है, हम कैसे काम करेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कोई स्ट्रेटजी चेंज होगी, सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। बट हाँ, ये पोएट्स ज़्यादा इजी हैं और ये ब्लॉक भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं है हमारे पास। ब्लॉक 7, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन मेरे पास है शेले एंड कीट्स। आई रिपीट, शेले एंड कीट्स। इनको ऑन टिप कर लेना, छोड़ना नहीं है। नंबर 1, द फर्स्ट वन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ। The first one, the tenth of life. Second, Hyperion. And the last, poetic works. पोएट्री वर्क्स पे कई लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कहा सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, इस बार पढ़ लेना है। एडवाइस पे पढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइपेरियन पे दिमाग में था सर हाइपेरियन का क्वेश्चन आता नहीं है सर, इसको करें क्या करें कैसे करें, करके जाओ आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। तो आपने कहा हमें तैयारी करनी है, तो ये हैं वो पॉइंट्स जो आपको करनी है फ्रॉम ब्लॉक 7, दैट इज द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, हाइपेरियन एंड पोएटिक वर्क्स। आई होप यू आर गोइंग टू डू दिस एज सुन एज पॉसिबल एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन ऑनलाइन सेशन शुरू हो चुका है, वेटिंग व्हाट आई रियली डोंट नो। आप ज्वाइन करें, पीछे नंबर दिया गया, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ज्वाइन ऑनलाइन सेशंस, पूरे नंबर लेके आओ यार। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is block number 8, the Victorian poets।
द विक्टोरियन पोएट्स। सर ये विक्टोरियन पोएट्स कौन से हैं? स्टार्टेड विद, आई रिपीट, द ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वन ऑफ द फेवरेट अमंग ब्रिटिश पोएट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग। आप उसको ऑन टिप कर लेना, नोट के बिना ब्राउनिंग को। वी डू हैव द ब्रदर सिस्टर डीजी एंड क्रिस्टिनिया रस्टी एंड ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड, आज से 5 साल पहले तक ऑस्कर वाइल्ड पूरे पेपर में कहीं दिखता था। ऑन सीरियस नोट, 5 साल पहले तक ऑस्कर वाइल्ड कहीं नहीं दिखता था पूरे पेपर में। फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 years ये बंदा हर बार वेदर से जून और वेदर से दिसंबर टी पेपर में होता है। तो आप समझ गए व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। तो 3 पॉइंट्स, मतलब एक्चुअली 4 जो आपको क्लियर करने हैं, ब्राउनिंग, डीजी एंड क्रिस्टिनिया रस्टी एंड ऑस्कर वाइल्ड। आई नीड टू राइट डाउन द नेम्स। कम टू द पोएट्री वर्क्स। द बिशप ऑर्डर स्टॉर्म, आई रिपीट, द बिशप ऑर्डर स्टॉर्म। अगर आरटीसी आएगी तो ये पक्का मिलेगा। The bishop order his storm. Second one, the ballad of reading walls. Next, Fra Lippo Lippi. Next we have Porphyria Lover. The Child Ronald. To the Dark Tower. And the last we are having Blessed Damsel. तो यहाँ पे आपने कहा कितनी पोएट्री। मेटाफिजिक्स के बाद सबसे बड़ा ब्लॉक है जिसमें मैक्सिमम पोएट्री हमारे पास, द बिशप, ऑर्डर स्टॉर्म, द बैलड रीडिंग वुड, फ्रा लिपो लिपि, पॉप्युलर लवर, इसको प्लीज कर लेना यार। द चाइल्ड रनर टू द डार्क टावर एंड द ब्लेस्ड डैमसेल, ये भी प्लीज हो ये। तो ये था ब्लॉक नंबर 8। नाउ वी नीड टू डिस्कस जस्ट लास्ट 2, ब्लॉक नंबर 9 एंड ब्लॉक नंबर 10। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर कर लिया। जिसने नहीं किया प्लीज क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस लास्ट 2 ब्लॉक्स, यस द लास्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ ब्रिटिश पोएट्री। अब आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी है, कैसी होगी सर, इसके बाद क्या आप हर पॉइंट को बताएंगे जो आपने इस टेस्ट में लिए ऑलरेडी सारी की सारी दोबारा से डालूंगा, क्योंकि कई चीज़ों दोबारा से रिव्यू करके आपके लिए हाईलाइट करूंगा। डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जैसे कोई नया अपडेट आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कम टू ब्लॉक नंबर 9। सो दिस इज द मॉडर्निस्ट पोएट्स। अब मॉडर्निस्ट पोएट कौन से हैं? 2 हैं यार, ज़्यादा नहीं है, घबराओ मत। दैट इज टी.एस. इलियट एंड W.B. Yeats। आई रिपीट, द ब्लॉक नंबर 9, द मॉडर्निस्ट पोएट्स। अब ये मॉडर्निस्ट को ऑन टिप कर लेना, कि भूलना नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। कौन सा? टी.एस. इलियट, क्रिटिक भी है बहुत बड़ा, W.B. Yeats। अब जब बात करते हैं कि इस ब्लॉक में कितनी पोएट्री है, सर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जस्ट 3, यस जस्ट 3 जो आपको ऑन टिप करनी। तो पहली है ईस्टर 1916। अगर ये आता है आरटीसी वाला पेपर तो कंफर्म ही मिलेगी आपको। वेस्टलैंड, चाहे आए आरटीसी चाहे आए एस्से टाइप क्वेश्चन, ये मिलेगी। नो सेकंड ट्रॉय। ये भाई ये ट्विस्ट है, अगर चांस है कि ये ना आपको पेपर मिल जाए नो सेकंड ट्रॉय, तो ट्विस्ट को पहले कर लेना, छोड़ना मत। ये पेपर में हमेशा ट्विस्ट पे गड़बड़ होती है। टाइम टू डिस्कस द लास्ट ब्लॉक। सो द लास्ट ब्लॉक दैट इज सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स। Some modernist and post-modernist poet here will go to the block number 10.
सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स। सबसे पहली पोएट जो आनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, सर हम ऑन टिप कर लें पहली, एंड दैट शैल हैव नो डोमिनेंट। I repeat, and that shall have no dominant. Here we are having the first poetry. First, comes to the second one, farm help. ये तो किसने पढ़ी भी नहीं होगी अभी तक। Come next, that is church going. Next, I remember. I remember. And the last, Lady Ledgers. So what about the toads and toads revisited? I'm not happy to say. Sir, रेडिंग वाली भी एक, वो तो डेफिनेटली बहुत सारी हैं। अब हम कौन सी करते हैं, कौन सी छोड़ देते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो गाइस, ये थी वो पोइट्रीज जो आपको प्रिपेयर करनी है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ ब्रिटिश पोइट्री। होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। फॉर मोर यू गाइस नीड टू नो कि क्या करना है। जस्ट वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।